श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तगण, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि को प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन देव के देव महादेव की पूजा करने और व्रत रखने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार को हो तो उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अगर कोई भी त्रयोदशी जिस वार के दिन पड़ती है उसे उस त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज की त्रयोदशी गुरुवार के दिन है, इसलिए यह गुरु प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ गुरु बृहस्पति देव की भी पूजा आराधना की जाएगी। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति देव कमजोर हो तो आज के दिन उनकी पूजा आराधना करने से कुंडली में जितने प्रकार के दोष होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं और धन धान्य से उस व्यक्ति का घर बार भर जाता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह प्रदोष व्रत इतना शक्तिशाली होता है कि आपको आपके शत्रुओं पर विजय दिलाता है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट से छुटकारा मिलता है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा करके आप अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और समृद्धि पा सकते हैं। वहीं बृहस्पति देव की पूजा करके धन धान्य से अपने घर बार को भर सकते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा, भगवान शिव का चालीसा, उनकी आरती। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष के निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। इसलिए इस दिन को प्रदोष व्रत कहा जाने लगा और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की पावन कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे रहा हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के पामंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति देव आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था।
इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से जो भी मिलता वह उससे अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन से घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक बार गरीब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि सैंडिल के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी और घर आकर उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है कि दोनों बालक वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से मिला। वह उस पर मोहित हो गई और उसके साथ समय गुजारने लगी। एक दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया और आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से इन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। हे भोलेनाथ, कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले, सबके मनोरथ पूर्ण करने। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं ना मातु की है दुलारी, बाम अंग शोहत छब नारी। करत सदा शत्रु अन छयकारी, नंदी गणेश सोहे ताह कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ। या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाय पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी। देवन सब मिल तुम्हें जुहारी, तुम खड़ानन आप पठायो। लौली में महामारी गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा। सुयश तुम्हार विदित संहारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी। पूरब प्रतिज्ञा ताश पुरारी, दानिन मह तुम सब को नाही। सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तो गाई। अकद अनाद भेद नहीं पाई, प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला। जरे सुरासुर भय बिहाला, कीन दया तह कर सहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा। जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी। कीन परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राख्यो जोई। कमल नयन पूजन
जहाँ सोई कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके कटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहियान उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहियान उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आई हरो सब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुत के ही विधि करो तुम्हारी क्षमो नाते अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई ता पार होत शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आश तुम्हारी अजान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ है मंत्र तु श्रावंत 64 जान। अस्तुत चालीसा शिव पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अष्टांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एक नना चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृख वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति शोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्राण वक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठि भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।